इस मैच का आगे का आंखों एक हाल सुनने के लिए प्रदीप महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद राम जी रबारी। नाम ले लो शक्ति पत्थर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। खोलियार कृपा वर्षा मेड़ी टॉस हारकर बल्लेबाजी करती हुई। गेंदबाजी में आए हैं विजय। अंपायर का इशारा, मैच स्टार्ट। पटकी हुई गेंद उठाकर मार दिया है, स्वागत किया यहाँ पर छक्के से। पहले ही गेंद पर जड़ दिया है छक्का। नहीं बोल साड़ी पार इस बार अंपायर का इशारा वाइड गेंद, यानी कि एक गेंद में बन चुके हैं 7 रन वर्षा मेड़ी के। गेंदबाजी में विजय। इस बार उठाकर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर थ्रो करेंगे, अच्छी फील्डिंग का नजारा। 2 रन मुकम्मल कर दिए यहाँ पर। स्ट्राइक पर है गोविंद। इस बीच बहुत बढ़िया गेंद चकमा दिया बल्लेबाज को। पहली ओवर का खेल पट्टी पर रन बन चुका है 9। शक्ति पत्थर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई। इस बीच उठाकर मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। भगवान माता के दोनों हाथ हवा में, मिलेंगे 6 रन। इस बार छोड़ दिया है गेंद को, गेंद गई वाइड रन के लिए। टीम का स्कोर जा पहुंचा 16 रन। विजय 4 गेंदों में 16 रन खर्च कर चुके हैं। पहला ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए। इस बार उठाकर मार दिए, वहां पर फील्डर मौजूद गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद की जीत हुई। स्कोर जा पहुंचा 20 रन। नीचे इस बार यहाँ पर आउट कर दिया है गोविंद को। 6 गेंदों में 18 रन बनाकर वापिस पहले लौटते हुए अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद वर्षा मेड़ी का स्कोर है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वर्षा मेड़ी टॉस हारकर बल्लेबाजी करती हुई।
आखिरी ओवर रहेगा पावर प्ले का। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे? जिगर गेंदबाजी में। बल्लेबाज का नाम? रणजीत। रुचिक। रुचिक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। गोविंद रबारी का स्थान लेने आए हैं रुचिक। एक ओवर का खेल समाप्त। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बहुत बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी। जिगर आहिर गेंदबाजी में आए हैं। जिगर बाबाजी और यहां पर आउट हो चुके हैं। यानी कि वर्षा मेड़ी को लगने वाला है दूसरा झटका। आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला खोड़ियार कृपा वर्षा मेड़ी वर्षी से शक्ति पत्थर। शक्ति पत्थर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे? कांति। रबारी समाज का बड़ा नाम कांति भाई। रहेंगे स्ट्राइक पर कांति भाई और गेंदबाजी में जिगर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। जिगर गोस्वामी इस बार उठाकर मारा है। फील्डर वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग का नजारा। जब तक फील्डर थ्रो करे एक रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जब पहुंचा 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर वर्षा मेड़ी। इस बीच चकमा दिया है यहां पर बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा। अब तक कोई बाउंड्री नहीं लगी इस ओवर में। इस बार फिर से स्लोअर गेंद थी, उठाकर मारना चाहते थे, चूके वहां पर और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। स्कोर रुका हुआ 21 रन। इस बार मजबूर कर दिया सम्मान देने के लिए। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। यानी कि इस ओवर में आया सिर्फ 1 रन। जिगर गोस्वामी पुरानी गेंदें भेज दी जाए। पावर प्ले समाप्त। जिगर आहिर ने अपने ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया और 1 विकेट भी निकाला अपनी टीम के लिए।
शक्ति पत्थर टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। 2 ओवर के बाद वर्षा मेड़ी का स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मंजी आए हैं गेंदबाजी के लिए। मंजी खुद गब्बर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। माऊजी सामने है कांति रबारी। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर। राइट आर्म ओवर से गेंदबाजी, अच्छी गेंद इस बार, सम्मान दिया। रन बनने का कोई मौका नहीं, स्कोर रुका हुआ 21 रन। यहाँ पर अंपायर का इशारा, 1 बाउंस। इस बार उठाकर मारना चाहते थे, वहां पर हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बांध कर रखा है वहां पर बल्लेबाज को। लगातार तीसरी गेंद डॉट। इस बार उठाकर मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 27 रन 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चले माओजी छक्का खाने के बाद इस बार फिर से फुल टॉस गेंद दी, उठाकर मार दिया, बैक टू बैक दूसरा 6। इस मैच में अंपायरिंग की सेवा देते हुए भगवान माता और विजय सांगा। आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर क्लिक कर दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद से दूर रहेंगे। मिला है 4 रन। ओवर की समाप्ति। तीन ओवर के बाद टीम का स्कोर है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वर्षा मेड़ी स्पेल खत्म करने आए हैं यहाँ पर। जिगर बहुत बढ़िया गेंद इस बार उठाकर मार दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं की वहां पर, और वर्षा मेड़ी को लगने वाला है तीसरा झटका। पिछली ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया था और पहले गेंद पर दूसरा विकेट अपने नाम करते हुए जिगर गोस्वामी। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर। पहले ही गेंद पर जिगर को मिली है विकेट। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे? अगर राम है तो अपना बल्ला ऊंचा करे। धन्यवाद राम।
रामकृष्ण। इस बार रिवर्स स्वीप मार दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। अंपायर के दोनों दवा में 6 रन। कांटी भाई रबारी के बल्ले से निकलने वाली ये तीसरा छक्का। स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। 3 विकेट के नुकसान पर वर्षा मेड़ी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। इस बार अच्छी गेंद थी, सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। टीम का स्कोर 44 रन। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर। इस बार उठाकर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद। दूसरे रन के लिए वहां पर निकलना चाहते थे लेकिन मना किया। 1 ही रन से संतुष्ट होंगे। स्कोर 45 रन बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। खोरियर कृपा वर्षा मेड़ी। शक्ति पत्थर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। जिगर गोस्वामी 10 गेंदों में 9 रन खर्च कर चुके हैं और 2 विकेट निकाली है। अच्छी गेंदबाजी। इस बार रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे लेकिन वहां पर पूरी तरह से चूके। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। अच्छी गेंद। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर सम्मान दिया बल्लेबाज ने। अच्छी गेंदबाजी। अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में जिगर गोस्वामी ने दिए 9 रन। चार ओवर के बाद टीम का स्कोर है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में है शैलेश। पटकी हुई गेंद उठाकर मारना चाहते थे लेकिन चूके वहां पर। अच्छी गेंदबाजी। प्रवीण माता हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। इस बीच अच्छी गेंद। मिलेगा सिर्फ 1 रन। हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ते हुए प्रवीण माता आपका स्वागत है। आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे प्रवीण माता। धन्यवाद प्रदीप। बहुत ही अच्छी गेंद थी इस मरतबा। हल्के से मिसफील्ड मंजी थे वहां पर। मंजी जब तक उठाकर थ्रो करते बल्लेबाज ने दूसरे का पलटने का इशारा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। विकेट कीपर सुभाष आहिर वहां पर मौजूद। स्कोर की बात करें वर्षा मेड़ी पहले बल्लेबाजी करती हुई 48 पर 3। They have lost the toss and now they are batting fast. They have lost 3 early batsmen, but Kanji Rabari is playing good. 26 in just 12 with the 3 huge 6. Once again the fielder dropped the catch on 6. Biggie.
मंजी थे वहां पर, गेंद को कैरी नहीं कर पाए। लाजवाब। And I must tell to all the audience, this is the very big game. Once again, huge, big, maximum into the park. What a hit this time. This is the fifth six of the batsman. He's on 38 in just 14. The score is now 60. What a start. And Shailesh Malinga has given 15 in just 5 ball. Kanti Rabari, one of the best batsmen of the Rabari Samaj, on the leg stump, down the ground, and umpire is going for the wide. It is. चलो एक बार फिर से. Once again, and umpire is checking the decision. It must be the one more boundary. Unbelievable. And one more six. Look at the decision of the umpire. Bhagwan Mata enjoying. The score is 67 after the 5. Good start. Nandalal Dangar is enjoying with us. Just 2 runs required in 69. और गेंदबाजी में तब्दीली दूर वाले छोर से लाखा रबारी है. हाँ, लखन रबारी की अगर बात करें, पहली ओवर है उनके कोटे की और ओवर नंबर 6 है प्रगति पर. पटेल की बात करें तो 3 गेंदों में 2 रनों पर है नाबाद. उठाकर मारना चाहते थे, गेंदर बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद नीचे रही. बाकी का काम विकेट कीपर शैलेश मलिंगा ने किया और विकेट कीपर में कुछ तब्दीली है. वहां पर सुभाष आहिर अपना छोर बदलते हुए. दोनों टीमों की अगर बात करें तो दोनों टीमें सबसे पसंदीदा मानी जाती है इस टूर्नामेंट में. कांटे की टक्कर, और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा रोमांच बढ़ेगा. उठाकर मारना चाहते थे, विकेट से टर्न नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर बड़ा गैप और 2 फील्डरों के बीच से निकल गई 4 रनों के लिए. इस चौके के साथ अब स्कोर जब पहुंचा 71-71. रामकृष्ण पटेल की बात करें तो 5 गेंदों में 6 रन, 1 चौका. जबकि कांति रबारी 44 पर है 15 गेंदों में 6 छक्के. विजू रबारी ने 1 ओवर में 22 रन खर्च किए. साझेदारी की अगर बात करें तो दोनों के बीच 34 रन बन चुके हैं मात्र 13 गेंदों में. और लाइव यूट्यूब पर दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई. अच्छी कमेंट है यहां पर बल्लेबाजों को प्रोत्साहित करने के लिए. कैरी ऑन, कीप ऑन. फिर से लपेट कर मार जाता, गेंदर बल्ले में संपर्क नहीं, वहां पर करीबी मामला हो सकता है अगर हिट लगती. लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया रिस्क लिया था दोनों बल्लेबाज ने और कामयाब भी हुए. स्कोर में इजाफा 72. अभी भी और लखन रबारी की बात करें तो फिलहाल एक अच्छा ओवर घट रहा है उनके द्वारा. 3 गेंदे 5 रन अभी तक खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी एक नबीतुली गेंदबाजी चले ओवर द विकेट से. उठाकर मारा है वहां पर फील्डर, लेकिन पहुंचे दूर. अंपायर का इशारा, टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा से बाहर चौका. और अब रन गति में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई और कांति रबारी के लिए इनाम यहां पर प्रवीण रबारी धानेटी की तरफ से. कांति रबारी अगर शतक लगाते हैं तो 500 रुपए प्रवीण रबारी और 500 रुपए धनजी रबारी. हालांकि उनको शतक में अभी भी 52 रन चाहिए, लेकिन अर्धशतक पूरा. what a hit, what a big मैक्सिमम. इसी के साथ कांति रबारी पहुंचे 54 पर 54. टीम का टोटल 82. मजबूर कर दिया गेंदबाज को सोचने पर. 5 गेंदे इस ओवर की, 15 रन
लखन रबारी के द्वारा भी। कांति रबारी कच्छ क्रिकेट का बड़ा नाम कहा जाता है और आज भारी मात्रा में दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए तैयार, क्योंकि सामने भी बड़ी टीम पद्धर की अगर बात करें, कांटे की टक्कर, दोनों के लिए बराबरी का मुकाबला। फिर से एक बार स्वीप करना चाहते थे, ठीक से टाइम नहीं कर पाए, वहां पर तेजी से फील्डर जब तक उठाकर थ्रो करते, हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं भुगतना पड़ा। एक रन के साथ टीम का टोटल 83 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 24 गेंदें आनी बाकी। इस मैच के दोनों अनुभवी अंपायर भगवान माता विजय छांगा, लाइव स्कोरिंग में मेरे साथ नीलेश आहिर जीजे लाइव पर, पप्पू माता महेश छांगा और रणछोड़ बालासरा, कैमरामैन शंभू आहिर जीजे लाइव से आपको टेलीकास्ट कराते हुए। इस वक्त लाइव यूट्यूब की बात करें तो 400 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए लुत्फ उठाते हुए इस मुकाबले का, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। तीसरा मुकाबला हमेशा अहम रहता है इस टूर्नामेंट में। It's a very big game. Kanti Rabari is looking very positive. Now the bowling is changing. Subhash Ahir coming. He is also the good all-rounder. और ये सुभाष आहिर की अगर बात करें तो वो एक बड़ा नाम क्रिकेट का। इसी मैदान पर 5 छक्के 1 ओवर में जड़ने का कारनामे भी कर चुके हैं वो APL धानेटी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में। अब गेंदबाजी में लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। उधर उनके साथी खिलाड़ी शैलेश मलिंगा उनको सराहना करते हुए कुछ सोच विचार। राउंड विकेट से सामने है राइट हैंड बल्लेबाज कांति रबारी, 7 छक्के जड़ चुके हैं। पहले से अपना ट्रांसफर ठीक से टाइम नहीं कर पाए, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन का इशारा। सुभाष आहिर के फैन यहां पर मौजूद, भरत आहिर 1100 रुपए देंगे हैट्रिक लेने पर। आज सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कब सुभाष का मुकाबला होगा, लेकिन उनके सामने बड़े बैट्समैन कांति रबारी अभी तक मैदान पर। बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर, लपेट कर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है। पहला रन तेजी से पूरा किया और 1 रन से संतुष्ट भी हो गए, साथ ही स्ट्राइक देते हुए अपने साथी बल्लेबाज को। कांति रबारी इज लुकिंग वेरी गुड, ही इज ऑन 56 इन जस्ट 19 बॉल। और हैट्रिक लेने पर 1100 रुपए का पुरस्कार है सुभाष के ऊपर भरत रवा माता की तरफ से। वो बहुत बड़े फैन क्रिकेट के। चले राउंड द विकेट से, व्हाट अ शॉट, इनक्रेडिबल, व्हाट अ हिट, बिग, लाजवाब। इस बल्लेबाज की काबिलियत आप देख सकते हैं। अगर हल्की सी आप खराब गेंद करोगे तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। आसान नहीं इस बल्लेबाज को रोकना। कांति रबारी शतक लगाएंगे तो 1000 रुपए का पुरस्कार है। 500 प्रवीण रबारी और 500 धनजी रबारी, और शतक से अब 38 रन दूर, 62 पर नाबाद। व्हाट अ शॉट। इस बार फिर से लपेट कर ऊंचा मारना चाहते थे, लेकिन शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। और कुल मिलाकर रन गति की बात करें तो 6.4 ओवर में 91 रन बन चुके हैं। 91 ओवर नंबर 7 ऑन द प्रोग्रेस। और चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद थी, वहां पर कलाइयों के सारे धकेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन 1 से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। हल्की सी मिसफील्ड का कोई ज्यादा रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। 1 रन के साथ टीम का टोटल 92। और जुड़े हुए दर्शकों को बता दें, इस टूर्नामेंट के इस पिच की, इस ग्राउंड की अगर बात करें, यहाँ पर 180 भी सेफ नहीं और 120 भी आप डिफेंड कर सकते हैं। हवा में गेंद, वहां पर फील्डर काफी तेजी से गए लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, रन बनाने का मौका नहीं लिया। इसी के साथ एक और ओवर समाप्त होगी और कांति रबारी के लिए अब इनामों की बारिश बढ़ती हुई। 4 दर्शकों ने 500 रुपए का पुरस्कार लगाया है कांति रबारी के शतक के ऊपर। और कांति रबारी जिस तरीके से, जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग रहा है कि आज बड़ी पारी खेलेंगे। धनजी रबारी, प्रवीण रबारी, और 2 और रबारी दर्शक ने यहाँ पर 500 का पुरस्कार कांति रबारी के ऊपर लगाया है, यानी कि कुल 1000 रुपए का 2000 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर कांति रबारी के लिए। नवीन राणा रबारी भव्य ऑटो एडवाइजर हैट्रिक छक्के लगाने पर
500 रुपए. Kanti Rabari is the one of the finest batsmen in the area and is now playing on the down the leg stump. स्वीप करना चाहते थे लेकिन अंपायर का वाइड का इशारा और उसका सामना हो रहा है विजय बराड़िया. शैलेश मलिंगा के नाम से जाने जाते हैं. जगदीश रबारी युवराज स्पोर्ट 500 रुपये. खराब गेंद थी, लेग स्टंप पर फटके और पड़ गए फटके. यहाँ पर 500 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक छक्का लगाने पर युवराज स्पोर्ट्स की तरफ से भी दिया जाएगा. और काफी भारी मात्रा में आज वर्षामेड़ी के फैन मौजूद. और पद्धर की अगर बात करें तो एकमात्र इनाम देखने को मिला था सुभाष आहिर के ऊपर हैट्रिक लगाने पर 1100 रुपए. हालांकि अगर बात करें दर्शकों को बता दें कि जितने भी रन यहाँ पर बनेंगे आखिरी ओवर तक मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास बराबरी के बल्लेबाज. पद्धर की अगर बात करें सुभाष आहिर, मंजी आहिर, शैलेश मलिंगा और उनके कई साथी खिलाड़ी इस ग्राउंड पर अच्छा खासा अनुभव खेलने का. हर गेंद को बाउंड्रियों से बाहर, शतक से मात्र 27 रन दूर. इनामों की बात करें, कांति रबारी एक अच्छे बल्लेबाज है और इसीलिए उनको अभी तक दर्शकों ने सराहा है. इनामों की बात करेंगे इस गेंद के बाद. पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप पर कोई फील्डर नहीं, सीधी दर्शक निधुआ में 4 रनों के लिए. 500 रुपए शतक लगाने पर युवराज स्पोर्ट्स जगदीश रबारी की तरफ से, 500 रुपए दिनेश रबारी की तरफ से, 500 रुपए प्रवीण रबारी की तरफ से और 500 रुपए धनजी रबारी की तरफ से. यह है बड़े इनाम इस हरफन बोला बल्लेबाज के लिए. चले मलिंगा, अच्छी टाइमिंग, लाजवाब एफर्ट बल्लेबाज के द्वारा. चौका छक्का लगाने के बाद कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेते, आसानी के साथ 1 रन निकाला और 1 रन के साथ टीम का टोटल पहुंचा है 108. छब्बीस गेंदे 78 पर है रबारी कांति, उसमें 9 छक्के शामिल. बहती गंगा में हाथ धोते हुए साथी बल्लेबाज रामकृष्ण पटेल, लाजवाब. और इनामों की बारिश बढ़ती हुई कांति रबारी के लिए. 100 रन करने पर 500 रुपए प्रवीण रबारी, 500 रुपए धनजी रबारी, 500 रुपए विराट ऑडो एडवाइजर अंजार विशाल रबारी, 500 रुपए आंबा रबारी, 500 रुपए जगदीश रबारी और 500 रुपए दिनेश रबारी. बहुत बड़े इनाम. और शतक से दूर भी मात्र 22 रन है वो. ये 8वां ओवर प्रगति पर. रामकृष्ण पटेल की बात करें तो 9 गेंदे खेल चुके हैं, 2 बाउंड्री उनके बल्ले से अभी तक देखने को मिली है. और कांति रबारी पूरे 300 की स्ट्राइक रेट से. द स्कोर इज 114, लॉस ऑफ द 3. और विकेट कीपर के ऊपर से निकलनी चाहती थी गेंद, अच्छा कैरी किया वहां पर साथी कवर फील्डर ने. उधर अंपायर का इशारा. 8वां ओवर भी समाप्त हुआ. 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर कांति रबारी रिक्वायर्ड 22 टू विन द सेंचुरीज प्राइज. एक बार फिर से कांति रबारी के इनामों की मैं यहां पर जाहिरात कर दूं. 500 रुपए युवराज स्पोर्ट्स जगदीश रबारी, 500 रुपए दिनेश रबारी, 500 रुपए प्रवीण रबारी, 500 रुपए धनजी रबारी, 500 रुपए विराट ऑटो एडवाइजर अंजार विशाल रबारी और 500 रुपए आंबा रबारी. यानी कि 3000 रुपए का पुरस्कार इस वक्त लगा हुआ इस बल्लेबाज के ऊपर और क्षमताएं भी है इसके पास. और हैट्रिक का पुरस्कार उसके विरोधी गेंदबाज के ऊपर है 1100 रुपए का. हैट्रिक लेने पर भरत रवा माता की तरफ से
काफी महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर ये दोनों के बीच होगी। लेफ्ट हैंड गेंदबाज, राइट हैंड बल्लेबाज। 12 गेंदे बाकी। 114 for 3। चले सुभाष, रिवर्स स्वीप और वहां पर दूर दराज कोई फील्डर मौजूद नहीं। टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाद 4 रन। गेंदबाज के पास कोई तोड़ नहीं इस बल्लेबाज का, गेंद करे तो कहां करे। लेग स्टंप पर भटकते ही छक्का खाते हैं और राइट हैंड पर चौका। अब गेंदबाज भी यहां पर ब्लॉक कॉल कर रहा है, एकमात्र ऑप्शन, वो भी धीमी गति की गेंदे। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, इस ग्राउंड पर कोई भी टोटल सेफ नहीं कहा जा सकता। एक गेंद मंगवाते हैं अंपायर। क्योंकि यहां पर मैं दर्शकों को बता दूं, अभी तक इस टूर्नामेंट में 2 शतक देखने को मिले हैं। कल के मुकाबले में 114 रन की पारी खेली थी मुकेश परमार ने, सुमरा सर से बल्लेबाज थे। इससे पहले श्याम गढ़वी ने 180 का पीछा करते हुए 107 रन बनाए थे और उनकी टीम महज 15 या 17 रनों से हारी थी। यानी कि टोटल यहां पर कोई भी सेफ नहीं कहा जा सकता। चले सुभाष, एक मरतबा फिर से नई सोच नए विचार से, लेकिन फिर से एक बार हवा में और वहां पर दर्शक वहां पर फील्डर बनते हुए 6 रन। इस छक्के के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ। इस मरतबा स्वीप किया है, वहां पर मिसफील्ड हुई, लेकिन 1 रन ही बटोर पाएंगे। एक 125 रन, अपने शतक से 11 रन दूर, टीम का टोटल 125। अभी भी इसके बाद 1 ओवर आना बाकी। दर्शक देखना चाहते हैं कि क्या 3000 का पुरस्कार ये बल्लेबाज जीत पाएगा। क्षमता है, अब मात्र 2 हिट दूर है कांति रबारी अपने शतक से। लेकिन रामकृष्ण पटेल हवा में गेंद, खुद गब्बर गेंद के नीचे और दोनों हाथ से जैसे लड्डू को पकड़ा, आसान सा कैच। रामकृष्ण पटेल वहां पर साथ छोड़ते हुए साथी बल्लेबाज का, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप निभाई। चूंकि कांति रबारी ने अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी की है। अब नए बल्लेबाज मैदान पर। राम है तो अपना बल्ला ऊंचा करे, बिल्कुल। नए बल्लेबाज राम साथ निभाने के लिए। कांति रबारी 89 पर नाबाद, जस्ट 2 हिट अवे विथ हिज फर्स्ट सेंचुरी इन दिस टूर्नामेंट। रिवर्स करना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। चूंकि पहले से टास्क बदल लिया था, रिवर्स मारना चाहते थे, इसलिए लेग स्टंप की गेंद वहां पर मिस हो गई और डॉट बॉल। और कांति रबारी का शतक देखने के लिए YouTube पर 550 से ज्यादा दर्शक लाइव और मैदान पर भाई। इस मरतबा अच्छी सोच, वहां पर कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा, आसानी के साथ 1 रन निकाला और 1 रन के साथ 126 और अब 6 गेंदें आनी बाकी। छह गेंदें आनी बाकी और कांति रबारी 10 रन दूर। नब्बे रन पर नाबाद है। एक बार फिर से मैं दर्शकों को उसके इनाम की बात बता दूं। 500 रुपए युवराज स्पोर्ट्स जगदीश रबारी की तरफ से, 500 रुपए दिनेश रबारी, 500 रुपए धनजी रबारी, 500 रुपए प्रवीण रबारी, 500 रुपए विराट ऑटो एडवाइजर विशाल रबारी और 500 रुपए आंबा रबारी। ये है उनके इनाम। और आखिरी ओवर लखन रबारी के कंधों पर। लखन रबारी बात करें, पहला ओवर कर चुके हैं। पहली गेंद और 2 फील्डरों के बीच से अंपायर का इशारा, 4 रन। कांति रबारी कच्छ क्रिकेट का जाना माना नाम कहा जाता है, इसी वजह से इस वक्त दर्शक उनके ऊपर निगाह जमाए हुए।
94 32 गेंदों में 5 गेंदे बाकी है अभी। टीम का टोटल 130। लखन रबारी चले, खराब गेंद थी, बाल बाल बचे वहां पर बड़ी हिट से, लेकिन अंपायर का इशारा वाइट है, यानी कि भुगतान फिर भी करना पड़ेगा। 5 रन यहां पर इजाफा हुआ स्कोर में। अगर बल्ले पर आती तो शायद गेंद ढूंढना मुश्किल होता। स्कोर जा पहुंचा 135। और लखन रबारी के लिए भी इनाम है 200 रुपए धनजी रबारी और 200 रुपए प्रवीण रबारी। One man army into the crowd. What a six, big and the 100 master century in 33 ball. 11 छक्के। इसी के साथ टीम का टोटल 141। और लखन रबारी विकेट लेते हैं तो 200 रुपए धनजी रबारी, 200 रुपए प्रवीण रबारी, यानी कि रबारी ब्रदर्स के लिए दोनों तरफ फायदे का मुकाबला। कांति रबारी ने अपना काम कर दिया। What a shot, what a biggie. One more, unstoppable Kanti. The score is 147. हर एक छक्का यहाँ पर काफी दूर। और लाइव व्यूअर की बात करें तो 550 दर्शक यूट्यूब पर और 100 से ज्यादा यहाँ पर लाइव क्रिक हीरोज पर आनंद उठाते हुए। हालांकि पद्धर के लिए परेशानी की बात नहीं, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी लाइनअप काफी अच्छी, कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि एक बड़ा टारगेट चेस करने को मिलेगा। और सामने के गेंदबाज भी काफी अच्छी लाइन और लेंथ वाले माने जाते हैं। जिस तरीके की बल्लेबाजी पद्धर के बल्लेबाजों के पास, तो दर्शकों के लिए बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि कांति रबारी जैसी बल्लेबाजी दोनों तरफ देखने को मिलेगी। चले लखन, 400 का पुरस्कार है विकेट लेने पर। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी डेथ ओवर में। कांति रबारी ने जो पुरस्कार 3000 का रखा था वो जीत लिया है, 500 का। लेकिन लखन रबारी के लिए अभी भी ये विकेट लेने पर 400 का पुरस्कार, 200 प्रवीण रबारी, 200 धनजी रबारी। लेकिन कांति आज किसी अलग मूड में, एक और छक्का। इसी के साथ यहां पर 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया, 153। 5 और एक गेंद आनी बाकी। लखन रबारी ने अभी तक अपने कोटे में 43 रन खर्च कर लिए हैं। लखन रबारी की एक गेंद बाकी अब। एक 153 लाजवाब। और आखिरी गेंद पर 6 रन। इसी के साथ लखन रबारी के 49 पर कोटा पूरा और टीम का टोटल 159। रिकॉर्ड ब्रेक, द हाईएस्ट रन ऑन द टूर्नामेंट। कांति रबारी 118, 14 छक्के 6 चौके। अब का सबसे बड़ा टोटल यहां पर निजी बल्लेबाज का कांति रबारी। टीम का टोटल 159 और पद्धर को 16 रन के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है प्रति ओवर, अगर ये मुकाबला जीतना है तो। आसान काम नहीं होगा। अब कांति रबारी हल्की सी स्माइल के साथ वापस आते हुए उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रवीण रबारी, आंबा रबारी, नवीन राणा रबारी, धनजी रबारी और जगदीश रबारी वहां पर मौजूद। और दर्शक काफी खुश जिस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिली। लगातार 2 दिनों में दूसरा शतक इस टूर्नामेंट में। कल सुमरा सर के बल्लेबाज ने 113 रन बनाए थे और आज कांति रबारी ने 118। तीसरे नंबर पर श्याम गढ़वी 107 रन। हर दिन यहाँ पर बड़े बड़े रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। और मैं बता दूं दर्शकों को, इस टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमें जब आमने सामने होगी तो बड़े बड़े रिकॉर्ड मिलेंगे देखने को। पद्धर के बल्लेबाजों की बात करें तो शैलेश मलिंगा का भी इस मैदान पर एक शतक है। आहिर प्रीमियर लीग की बात करें तो अकेले बल्लेबाज ने शतक लगाकर मैच जिताया था, तो ये उनका प्लस पॉइंट। विजय बराड़िया
आज के दिन दो बड़े टारगेट, दो बड़े रिकॉर्ड देखने को मिले। बल्लेबाजी में कांति रबारी ने रिकॉर्ड बनाया 118 और गेंदबाजी में लखन रबारी ने 2 ओवर में 49। पधारे हुए दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, एचआरडी प्रेजेंट धानी टीवा ग्रुप द्वारा आयोजित हिंदू प्रीमियर लीग 2021 का पहला सीजन, जिसके सहयोगी रहे वागजी भाई वालजी भाई माता, सरपंच श्री धानेटी, श्यामजी भाई बालासरा, यदुनंदन डेवलपर्स, बाबू भाई भूरा भाई वरचंद, राधे कृष्ण एंटरप्राइज, नवीन भाई पांचा भाई कैरसिया, सिकोतर रोडवेज, राधेश्याम ग्रुप धानेटी, रामदेव रोडवेज ग्रुप धानेटी, महेश भाई बाबू भाई माता, विशा भाई जीवा भाई माता, हरिभाई रामा भाई डांगर, पुनिया जिनोक्साइड, हरिभाई देवजी भाई छांगा, वेनस पाइप वेब कंपनी, राधिका ऑटो पास धानेटी, रमेश भाई धनजी भाई चाड़, प्रीत पेट्रोलियम, मुंबई मोटर्स, मुरलीधर मोटर्स धानेटी, वेद ऑटो लिंक धानेटी। नागजी रबारी, अगर आवाज सुनाई दे रही है तो विको गाड़ी के पास जाए। नागजी रबारी, पद्धर के नागजी रबारी, अगर आवाज सुनाई दे रही है तो कृपया इको के पास जाए, क्योंकि आपकी गाड़ी में कुछ सामान पड़ा है खिलाड़ियों का। शैलेश मलिंगा गार्ड लेते हुए बल्लेबाजी के लिए, शैलेश मलिंगा का भी रिकॉर्ड, इस मैदान पर एक शतक उनके नाम, यानी कि 2 शतकवीर आमने सामने आज देखने को मिलेंगे। हालांकि देखना यह है कि 160 का टारगेट कैसे चेज करना है। मंजी आहिर को निवेदन के जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजे। उनके 2 बड़े बल्लेबाज सुभाष आहिर और शैलेश मलिंगा, जो कि विजय बराड़िया के नाम से मशहूर। बल्लेबाजी लाइनअप की बात करें तो मंजी आहिर भी एक अच्छे बल्लेबाज। टारगेट जरूर बड़ा है, लेकिन मुकाबला आखिरी ओवर तक रहेगा दर्शकों के लिए। सुभाष आहिर की अगर बात करें तो वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेक बल्लेबाज है। 1 ओवर में 5 छक्के जड़े थे आखिरी ओवर में इसी मैदान पर, वो भी ठंडी की सीजन में। जल्दी करे बल्लेबाज। इसके बाद आखिरी मुकाबला है आज के दिन का, जय ठाकर धानेटी। दाताओं में नाम बड़ा बड़े जुड़ते हुए, मैंने पहले भी दाताओं का जिक्र किया था, उससे आगे बढ़ते हुए बता दूं, इस टूर्नामेंट के सहयोगी दाता हरिभाई हीराभाई जाटिया, मोहन भाई वालजी भाई छांगा ममुआरा, माधव मिनरल्स, मुकेश भाई वाला भाई वरचंद उखलमोरा, इसके अलावा करमन भाई बच्चू भाई माता धानेटी, इसके अलावा श्याम स्प्रिंग वर्क्स धानेटी, बॉबी भाई बॉडी केबिन वाला धानेटी, वेलजी भाई राणा भाई डांगर, ओम मावजी भाई छांगा, विक्रांत ठक्कर डॉक्टर और विनर्स ट्रॉफी के दाता नवीन भाई पांचा भाई कैरसिया और बेस्ट बॉलर के दाता अरविंद गागल एबी गागल, इन सभी दाताओं का आभार। दोनों बल्लेबाज अब मैदान पर, दोनों राइट हैंड बल्लेबाज अंपायर से कुछ सलाह मशवरा करेंगे कि कैसे। अंपायर भी वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं गेंदों की। 16 रन प्रति ओवर, 160 का टारगेट। दूसरा अब इनिंग शुरू होने की कगार पर। कांति रबारी, जो कि रबारी प्रीमियर लीग हर साल होता है, उसके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी माने जाते हैं और आज बता भी दिया पावर। अंपायर वहां पर गेंद मंगवाते हुए, मैच के अंपायर विजय छांगा भगवान माता, गेंद जल्द से जल्द भेजे। लाइव स्कोरिंग की अगर बात करें तो पप्पू माता, महेश छांगा, रणछोड़ बालासरा, कांजी बालासरा और जीजे लाइव पर नीलेश आहिर, शंभू आहिर। अभी से एक बार फिर से इनामों की शुरुआत हो चुकी है। मुकाबला शुरू होने से पहले ही यहाँ पर गेंदबाजी में नानजी है तो अपना हाथ ऊंचा करे।
शंकर, माफ कीजिएगा, शंकर है वहां पर। और शंकर के लिए अभी से विकेट के इनाम, विकेट लेने पर नानजी रबारी विराट ऑटो एडवाइजर 500 रुपए एक विकेट के इस गेंदबाज के लिए, यानी कि कांटे की टक्कर। सामने सुभाष आहिर, पहली गेंद रिवर्स में चौके के साथ खाता खोलेंगे। गेंद की लंबाई को भांप लिया था, लेग स्टंप पर गेंद थी और राइट हैंड बल्लेबाज ने लेफ्ट हैंड बनकर खेला। शंकर पहली ओवर कर रहे, एक विकेट लेने पर 500 रुपए विराट ऑटो एडवाइजर अंजार नानजी रबारी की तरफ से। बड़े बड़े इनाम आज वर्षामिड़ी के लिए। सामने पद्धर के हरफन मोला खिलाड़ी, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, इस मरतबा बल्लेबाज ने जांचा परखा, जाने दे विकेट कीपर के लिए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 4 और पद्धर के लिए भी इनाम शुरू हो चुके हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि दोनों टीम के खिलाड़ी, दोनों टीम की इतनी कांटे की टक्कर है कि फैन बराबर के मौजूद। सुभाष आहिर हैट्रिक छक्के लगाने पर 1100 रुपए, भरत आहिर उनके बड़े फैन, और विजय बराड़िया भी अगर यहाँ पर अच्छा खेलते हैं तो पद्धर के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, लेकिन शंकर की तारीफ करनी होगी। बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब एफर्ट, बल्लेबाज ने इस मरतबा कोई रिस्क नहीं लिया, सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। अच्छी लाइन और लेंथ शंकर के द्वारा। शंकर के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार है एक विकेट निकालने पर विराट ऑटो एडवाइजर की तरफ से। लेकिन सुभाष के लिए 3 छक्के पर 1100, कांटे की टक्कर। लपेट कर ऊंचा खेलना चाहते थे, हल्की सी मिस फील्ड, वहां पर कांति रबारी ने कवर किया, अच्छी फील्डिंग, रोका 1 रन से बल्लेबाजों को। और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल पहुंचा 5। पहला ओवर प्रगति पर। और जिस तरीके के पिच का मिजाज है, इस ग्राउंड का इतिहास रहा है, पहले 5 ओवर में भले ही आप बल्लेबाजों को रोक ले, लेकिन अगर विकेट यहां पर बच जाती है तो किसी भी टारगेट को यहां पर अचीव करना मुश्किल नहीं। विकेट काफी जरूरी इस मुकाबले में। शैलेश मलिंगा, विजय बराड़िया जो कि ड्राइव करना चाहते थे, 30 गज के दायरे के अंदर रोक लिया। उधर अंपायर का इशारा, एक बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ शंकर रबारी के द्वारा, मात्र 5 रन, एक अच्छी गेंदबाजी। निजी स्कोर की बात करें तो सुभाष आहिर ने 5 गेंदों में 5 रन में 1 चौका जड़ा है। अब जीतने के लिए अभी भी आने वाली 54 गेंदें 155 की दरकार, और रिक्वायर्ड रन रेट अभी से 17.5 के ऊपर, यानी कि हर ओवर में बड़ी बड़ी हिटें जरूरी है और गेंदबाजी में तब्दीली। राम आए हैं गेंदबाजी में, राउंड विकेट से बागडोर संभालेंगे। सामने जिसके ऊपर इनाम लगा है ऐसे सुभाष, ऊंचा खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना। लेग स्टंप पर भटके थे लेकिन बाल बाल बचे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना। सुभाष आहिर के फैन काफी तादाद में मौजूद, उनके साथी खिलाड़ी भीखा रबारी ने जाहिर किया कि 500 रुपए देंगे हैट्रिक छक्के लगाने पर, जो कि हर रोज उनके साथ खेलते हैं। लेकिन शैलेश मलिंगा स्टार्ट करते हुए छक्कों की, और ये बड़ा छक्का विजय बराड़िया के बल्ले से निकलने वाला गजब का लंबा छक्का। टीम का टोटल 12, लाइव व्यूअर्स में इजाफा होता हुआ इस छक्के के साथ। राम रबारी, विजय बराड़िया का यहां पर टिके रहना जरूरी, वो भी एक शतक वीर है इस मैदान के। कांति रबारी ने जो आज रिकॉर्ड ब्रेक पारी खेली 118 रन की, उसी बदौलत एक पहाड़ जैसा लक्ष्य, लेकिन अच्छी क्रिकेट दोनों के द्वारा आज देखने को मिलेगी। खराब गेंद, लेकिन नतीजा नहीं भुगतना पड़ा, भाग्यशाली रहे। ज्यादा वाइड का इशारा हुआ लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना।
इनामों की बारिश बढ़ती हुई। राम रबारी अगर विकेट लेते हैं तो उनके लिए भी पुरस्कार है यहाँ पर। वाइट कैंसल, 1 बाउंस। विराट ऑटो एडवाइजर 500 रुपए राम रबारी की विकेट पर। बढ़िया गेंद सिटी ब्लॉक होल में थी, वहां पर बढ़िया वापसी गेंदबाज के द्वारा और अच्छी फील्डिंग वहां पर तारीफ करनी होगी। वर्षा मेरी की टीम एक मजबूत टीम मानी जाती है और पद्धर वो भी एक पसंदीदा टीम इस टूर्नामेंट की। बड़ी 2 टीमें। बराड़िया एक बार फिर से घूमकर खेलना चाहते थे, वहां पर कोई संपर्क नहीं बना, थाई पेड़ पे जाके गेंद टकराई। उधर अंपायर का इशारा कि कितनी गेंद है, 5 ओवर की समाप्ति, यानी कि यह भी एक अच्छा ओवर समाप्त। पहली ओवर 5 रन, दूसरी ओवर में 7 रन। एक धीमी शुरुआत। रिक्वायर्ड रन रेट अब 18.5 का। जीतने के लिए अब अभी भी 148 चाहिए 48 गेंदों में, यानी कि गेंद और बल्ले में 100 रन का फासला है। दो ओवर का पावर प्ले समाप्त। धीमी शुरुआत। जिस तरीके की शुरुआत के लिए जाने जाते हैं दोनों बल्लेबाज अभी तक दिला नहीं पाए, लेकिन अच्छी खबर यह है कि दोनों अभी भी मौजूद है क्रीज पर, कभी भी अपना गियर बदल सकते हैं। तारीफ गेंदबाजों की भी करनी होगी। सुभाष आहिर पद्धर की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उनके लिए इनामों की तादाद बढ़ती हुई। उनके साथी खिलाड़ी नील पिनारा शतक लगाने पर 500 रुपए देंगे उनको, लेकिन शतक के लिए अभी भी उनको 94 रन चाहिए। लेकिन हैट्रिक छक्के लगाने पर जरूर इनाम मिलेगा। 500 रुपए भिखा रबारी और 1100 रुपए भरत आहिर। ऑफ स्टंप की गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सोच गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। शंकर रबारी ने अभी तक बल्लेबाजों को बांध कर रखा है और विकेट लेने पर 500 रुपए है उनके ऊपर। उठाकर मारना चाहते थे, नीची गेंद। विकेट कीपर काफी चौकन्ने खड़े थे, बल्लेबाज को हिलने का मौका नहीं दिया। बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया गेंदबाजी शंकर के द्वारा। लक्ष्य को और बड़ा बनाते हुए गेंदबाज। रिक्वायर्ड रन रेट अब 19 के ऊपर जाता हुआ। छक्कों से अब बातें करनी होगी बल्लेबाजों को। ऑफ स्टंप पर इस मरतबा ज्यादा बाहर थी, बल्लेबाज ने जांचा परखा, अंपायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों की संख्या में बढ़ोतरी। टीम का टोटल पहुंचा इस वाइड के साथ 14 रन। शंकर रबारी एक अच्छे गेंदबाज। दर्शकों की तादाद ग्राउंड से जरूर कम हो गई, लेकिन लाइव में अभी भी काफी ज्यादा मात्रा में दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, खासतौर पर दोनों टीम के फैन लपेटकर मारना चाहते थे, फिर से एक बार संपर्क नहीं बना पाए और मिसफील्ड का चौका मिलेगा। फील्डर ने दौड़कर कदमों के सहारे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इतना आसान नहीं, इतना तेज शॉट रोकना। लंबे समय के बाद एक बाउंड्री देखने को मिली। अभी तक लगने वाली ये दूसरी बाउंड्री, एक छक्का एक चौका। कांति रबारी ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है पत्थर को, उसी तरीके की। और वर्षामेड़ी के रबारी ब्रदर्स को यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए भारी मात्रा में इनाम देखने को मिले। भव्य ऑटो एडवाइजर और विराट ऑटो एडवाइजर की तरफ से। वहां पर एक अच्छी गेंद, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिली। इसके बाद भी बड़ा मुकाबला। लोकल टीम जय ठाकर धानेटी खेलेगी। दोनों बल्लेबाजों को अब जमकर धुलाई करनी होगी गेंदबाजों की, तब जाके बात बनेगी। आसान नहीं इतना। फिर से एक बार गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पा रहे। एक गेंदानी बाकी इस ओवर की। अभी तक मात्र 5 रन खर्च किए हैं।
6 रन खर्च किए हैं इस ओवर में, लेकिन काबिल तारीफ गेंदबाजी, एक चौका भी लगा है, उसके बावजूद भी मात्र 6 रन। चले शंकर, अच्छा खेला है लेकिन वहां पर फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे। 4 रन मिलेंगे इस चौके के साथ। ओवर की समाप्ति हुई, टीम का टोटल 22 रन। 3 ओवर के बाद 22, अब तक की सबसे धीमी शुरुआत कही जाएगी। जितना बड़ा लक्ष्य है उनके सामने, 42 गेंदे और 138 चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट अब 20 के पास पहुंच चुका है प्रति ओवर। बल्लेबाज अपना बल्ला बदल रहे हैं, शायद यहां से अब इरादे भी बदल रहे। सुभाष आहिर के लिए इनाम अभी भी बना हुआ है। शतक लगाने पर 500 रुपए नील पिनारा, 500 रुपए हैट्रिक छक्के पर बिकार हवारी और 1100 रुपए भरत आहिर। उनके लिए राम एक बार फिर से राउंड द विकेट से लेग स्टंप पर भटके बड़ी हिट मारना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे, लेकिन अंपायर का वाइड का इशारा। स्कोर में इजाफा, 23 रन। बढ़िया गेंद, वहां पर बल्लेबाज के इरादों को भांप लिया था। ब्लॉक होल में ऑफ स्टंप पर गेंद की थी, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग, विकेट कीपर गए वहां पर। एक और डॉट बॉल। अभी भी जीतने के लिए 137 चाहिए 41 गेंदों में। अभी तक दोनों बल्लेबाज सलामत है, एक भी विकेट नहीं गिरा। चौथा ओवर है। अच्छी गेंद, रिवर्स मारना चाहते थे, सीधी गेंद जाके मिडल में गई। चौथी चालू से, चौथी चालू से, चौथी दामा पटेल ની ધાણેટી ને સહી કરી વરહા મેડી 12 10 देवदी चले। और लंबे समय के बाद एक और बड़ी हिट देखने को मिली, छक्का। इस छक्के के साथ अब स्कोर में इजाफा। जीतने के लिए अभी भी 130 चाहिए, बने हैं 30। गेंद मंगवाते हुए अंपायर। मुकाबले में अगर पत्थर को वापसी करनी है तो हर गेंद पर हिट चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट पूरे 20 का चल रहा है इस वक्त बनाने के लिए। 20 रन प्रति ओवर आसान नहीं होता नाइट क्रिकेट में, लेकिन बल्लेबाजों को अब तूफानी पारी खेलनी होगी। हालांकि लगातार 2 दिनों में 2 शतक देखने को मिले इस टूर्नामेंट में। कल सुमरा सर के युवा बल्लेबाज ने शतक जड़ा और आज कांति रबारी ने वर्षा मेड़ी की तरफ से रिकॉर्ड ब्रेक 118 रन बनाए। राम रबारी की अगर बात करें, अभी तक उनकी स्पेल में रामकृष्ण पटेल की बात करें तो 9 गेंदों में 15 रन अभी तक खर्च किए हैं। अच्छी नबी तुली गेंदबाज, इकोनॉमिकल गेंदबाज माने जाते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, राउंड विकेट से राइट इन बल्लेबाज के लिए। दोनों बल्लेबाज को परेशान किया है अपनी गेंदबाजी से। हालांकि छक्का जरूर लगा इस ओवर में। पटकी हुई गेंद फिर से मारना चाहते थे लेकिन इरादों में कामयाबी नहीं मिली। साझेदारी की अगर बात करें तो दोनों के बीच 30 रन की साझेदारी पहले विकेट के लिए बन चुकी है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अब 20.5 का। चले राम पटेल, लंबा ह्यूज 6 रन। जब जब गेंद इनके पाले में आएगी तो बड़ी हिट देखने को मिलेगी, लेकिन जरूरत यह है कि हर गेंद पर लगे, क्योंकि 2-4 छक्के जब एक साथ लगेंगे तब वो वापसी कर पाएंगे। राम पटेल को लगने वाला इस ओवर में ये दूसरा बड़ा छक्का। रामकृष्ण पटेल, सुभाष आहिर अभी भी 9 स्ट्राइक पर खड़े हैं। उनका निजी स्कोर 9 गेंदों में 8 रन है और शतक लगाने पर इनाम है उनके ऊपर। खराब गेंद, यकीनन 9 बॉल, फ्री हिट।
हालांकि गेंदबाज का इरादा नहीं था इस तरह की गेंद करना, लेकिन हाथ से छूटी और सीधी बीमर विकेट कीपर के लिए। बल्लेबाज भी चूके। काफी तादाद में दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। प्री हिट में कुछ खास नुकसान नहीं भुगतना पड़ा। इनामों की बात करें तो दोनों टीम को आज बराबरी के इनाम का मौका मिला, लेकिन कांति रबारी ने वो मौके का फायदा उठाया, जबकि सुभाष आहिर ने अभी तक वो इनाम का कोई खास प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। यहां से अगर गेयर बदलते हैं तो फिर कुछ बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल तो 38 रन 4 ओवर के बाद चाहिए अभी भी 122, 36 गेंदों में 6 ओवर में 122। इट्स नॉट एन इजी। They require 20 run per over to win this game. The 10 wicket is still in hand. Subhash Ahir and Shailesh Malinga, they both have to fire in every ball because the target is growing now, growing very much. Bhagwan Mata is discussing with the leg umpire Vijay Changa. He's talking with the bowler also. Batsmen want to change the ball. Only the 6th over left. The required run rate is more than 20. 122 still need to win this game. Shailesh Malinga and Subhash Ahir still hoping for the good partnership. Only the last stop in this over because they require more run in this over. The new bowler is coming back. ओवर द विकेट से चले गेंदबाज। पहली गेंद पर स्वागत किया है छक्के के साथ। अगर 2-4 छक्के यहां पर ऐसे जड़ेंगे बल्लेबाज तभी मौका बनेगा। राज रबारी आए हैं गेंदबाजी में, लेकिन स्वागत है उनका शैलेश मलिंगा के द्वारा। दबेगी Malinga is in 33, just 17 ball. He is the only batsman who can achieve the target. 122 was required now. 116 on the down the leg stump. This should be the umpire must give it. It's a wide ball. 35 गेंदे 115 रन की जरूरत। छक्कों से बातें करनी होगी, बड़ी बाउंड्रियां चाहिए, लेकिन इस बल्लेबाज के पास क्षमता है। जब तक ये बल्लेबाज मैदान पर है आशा अभी भी बनी हुई है शक्ति पदर की, क्योंकि नाम ही है शक्ति बल्लेबाज। और निजी स्कोर की बात करें तो 18 गेंदों में 39 पर है। इसी के साथ पदर का आंकड़ा 50 के पार 51। जरूर बड़ा लक्ष्य है, लेकिन खराब गेंदों पर बड़ी हिटें मारना जानते हैं। और ये बल्लेबाज है जिसने आहिर प्रीमियर लीग में एकमात्र शतक लगाया था इसी मैदान पर नाइट क्रिकेट में। हालांकि इस टूर्नामेंट में 3 शतक अब तक देखने को मिले हैं 10 ओवर के मुकाबले में। 107, 113 और 118। और वहां पर फील्डर काफी दूर, उसकी पहुंच से दूर, एक और चौका। और इस ओवर की बात करें, राज रबारी का महंगा ओवर यहां पर चलता हुआ अभी तक 17 रन 3 गेंदों में। और ये ओवर है जहां से शक्ति बदर वापसी कर सकती है और बड़ा ओवर करने की संभावना, क्योंकि पहली 3 गेंदों में 17 खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। अगर आने वाली 3 गेंदों में और बाउंड्री मिली तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे गेंदबाज। काफी लंबी चर्चा है कांति रबारी उनके साथी खिलाड़ियों के द्वारा। कांति रबारी ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है, निजी स्कोर रहा उनका काफी बड़ा 118। लेग स्टंप पर थी एक बार मरतबा फिर से अंपायर यकीनन वाइड का इशारा करते हुए। 3 गेंदे और 18 रन अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 3 छक्के नहीं लगे। एक चौका एक छक्का अभी तक देखने को मिला है, 2 वाइड भी मिले हैं, यानी कि बड़ी हिटें देखने को मिली है। एक लुक एट दैट बेबी, शैलेश मलिंगा 49 पर। पहले भी बताया था कि ये बल्लेबाज के पास काबिलियत है। जो 20 का रन रेट था वो 18 पर आ चुका है अब।
जब तक आखिरी ओवर की आखिरी गेंद नहीं पड़ेगी मैच का रिजल्ट तय नहीं होगा। 50-50। दर्शक काफी आनंदित, काफी खुश दोनों टीम का परफॉर्मेंस देखकर। एक बार फिर हवा में, लेकिन वहां पर मौका है। आसान सा कैच, दोनों हाथ से लपक लिए इस मौके को और अर्धशतक से 1 रन रह गए। बड़ी विकेट, भले ही बड़े रन खर्च किए लेकिन बड़ा विकेट निकाला। टीम का टोटल है 62, लेकिन आउट होने वाले बल्लेबाज शैलेश मलिंगा एक अच्छी लय में नजर आ रहे थे। विजय बराड़िया शैलेश मलिंगा की अगर बात करें, 49 रन बनाए, 21 गेंदे, 6 छक्के और 3 चौके। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी। कृष्णा खंडेराई और जय ठाकर धानेटी। इसके बाद बड़ा मुकाबला, दोनों टीम के कप्तान धीरे धीरे कमेटी बॉक्स का संपर्क करें। एक गेंद आनी बाकी। तारीफ आज दर्शकों की भी करनी होगी, लाइव मुकाबले में लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। काफी महंगा ओवर चल रहा था, लेकिन विकेट निकालकर उस महंगे ओवर की भरपाई कर दी है गेंदबाज ने। चले, सुभाष आहिर भी चलते बनेंगे वहां पर, देखना है अंपायर के ऊपर। जी बिल्कुल आउट। अंपायर की तरफ अपील की, वहां पर सुभाष आहिर ने पीछे मुड़कर देखा, बोल्ड हो गए हैं, उसको लगा कि शायद स्टंप आउट की अपील है, लेकिन गेंद सीधी ब्लॉक होल में थी। वापसी करते हुए सुभाष आहिर ने निराश किया। लगातार 2 विकेट एक साथ गिरना पदर के लिए खतरा बनता हुआ। दोनों नए बल्लेबाज बिना किसी गेंद खेले अभी भी क्रीज पर। इसके बाद जो बड़ा मुकाबला है उसके लिए काफी तादाद में दर्शक। जय ठाकर का मुकाबला कृष्णा खंडेराई से। जय ठाकर के सबसे पसंदीदा प्लेयर अनिरुद्ध पटेल। लखन रबारी अबर मैदान उतरे हैं। हर छक्के पर 200 रुपए का पुरस्कार धनजी रबारी की तरफ से, यानी कि मैच में वापसी के उम्मीद यहाँ पर गेंदबाजी में। दोनों टीमें आ जाए टॉस के लिए। लपेट कर मारा था वहां पर बल्लेबाज ने, फील्डर मौजूद रबारी। 1 रन जय ठाकर के कप्तान और कृष्णा खंडेराई के कप्तान आ जाए। स्कोर कार्ड की बात करें, राज आहिर और लखन रबारी मैदान पर। लखन रबारी के हर छक्के पर 200 रुपए मिलेंगे जगदीश रबारी की, धनजी रबारी की तरफ से। चले गेंदबाज, पहली गेंद पर 200 का पुरस्कार जीत लिया। 6 रन। हमारे बीच जय ठाकर के दोनों युवा खिलाड़ी मौजूद। 3 छक्के पे 500 रुपए नवीन रबारी 3 छक्के लगाने पर 500 देंगे लखन रबारी को। कांटे की टक्कर। भव्य ऑटो एडवाइजर चूके वहां पर। अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी। बात करें अगर गेंदबाज की, फिर से एक बार उठाकर मारा है और ये दूसरा इनाम जीतते हुए 6 रन। हर छक्के पर 200 रुपए रबारी के लिए। सोचने पर मजबूर कर दिया टीम के कप्तान को। इस बल्लेबाज के पास क्षमताएं है। सुभाष आहिर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन लखन रबारी एक नई लय में उतरे हैं मैदान पर। टॉस की गतिविधियां यहां पर चलती हुई।
राज आहिर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए, अंपायर का इशारा, डेड बॉल। लखन रबारी अच्छी लय में, अच्छी सोच विचार के साथ, खराब गेंद थी एक मरतबा फिर से, इस बार अंपायर ने समय लिया और वाइड का इशारा, मन बनाया था बड़ी हिट का लेकिन फिर जाने दिया वाइड के लिए। लखन रबारी को ढीली गेंदें करना खतरे से खाली नहीं, जब बल्ले पर गेंद आएगी तो ढूंढना मुश्किल होगा। अनिरुद्ध पटेल, उनको देखने के लिए काफी तादाद में दर्शक, जय ठाकर की बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, बढ़िया गेंदबाजी गोपाल रबारी के द्वारा। कदमों का इस्तेमाल, 9 बॉल का इशारा हुआ है, यहां पर 1 रन देरी से पूरा करेंगे, फ्री हिट होगी अब बल्लेबाज के लिए। जगदीश भाई रबारी, युवराज स्पोर्ट्स, अगर आवाज सुनाई दे रही तो कृपया टॉस की गतिविधियां करें। जगदीश भाई रबारी यहाँ पर अगले मैच का टॉस करेंगे, युवराज स्पोर्ट्स अंजार से हमारे बीच पधारे हुए हैं। उधर अंपायर का इशारा आता हुआ कि ओवर की समाप्ति, प्लीज वेलकम युवराज स्पोर्ट्स जगदीश भाई रबारी। स्कोर कार्ड में एक बार बता दूं, 76 रन बने हैं 6 ओवर में, 84 चाहिए। अब चाहिए 82। जगदीश भाई रबारी, अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही, युवराज स्पोर्ट्स अंजार टॉस के लिए आएंगे, जय ठाकर धानेटी, कृष्णा कंडेराई, तो टारगेट बना है 78, अभी भी चाहिए 82 रन। गेंदबाजी में तब्दीली, और ये मुकाबला अब धीरे धीरे अपनी पकड़ में जमाती हुई टीम वर्षा मेरी लखन रबारी के लिए बड़े पुरस्कार है, अभी भी हवा में है और राम नहीं बख्शेंगे, बड़ा विकेट। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर बाबू छांगा। कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, मेरे साथी कमेंटेटर बाबू छांगा आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आएंगे माइक्रोफोन पर। थैंक यू पिंटू माता। तो आगे की हाल सुनने के लिए मैं आया हूं। तो यहाँ पहली गेंद गिरने के बाद ही यहाँ माऊजी आउट हो चुके, क्लीन बॉल, गिलिया बिखर दी यहाँ बल्लेबाज की। अब तो मेरे ख्याल से यहाँ पत्थर के लिए औपचारिकता बची है, काफ़ी रन चाहिए यहाँ 4 ओवर में। और नए बल्लेबाज तो यहाँ टॉस की विधि हो चुकी है। कंडेराई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, सॉरी गेंदबाजी का निर्णय लिया है। तो फटाफटी करने के लिए ठाकर 11 को यहाँ प्रस्थान करेंगे थोड़ी क्षणों में इस मुकाबले के बाद। और अब आए हैं स्ट्राइक पर विमल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। देखते हैं विमल, बहुत रन रेट चढ़ गया, लेकिन विमल के पास भी अच्छे शॉट है, तो उसके लिए कांति की तरफ बल्लेबाजी करनी होगी।
ओह बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, बढ़िया गेंद, यानी कि ऐसी गेंदों को तो बाहर भेजना बहुत नामुमकिन रहता है। इस बार अच्छी गेंद देखने को मिली, विमल को पहली गेंद ब्लॉक होल पे डाली, डॉट बॉल। और ये अंपायर का इशारा है, नो बॉल। पहले राउंड द विकेट्स है, बाद में ओवर द विकेट्स है, उसके साइड नहीं मांगी थी, इसलिए यहाँ अंपायर ने नो बॉल दिया है और फ्री हिट भी रहेगी, जो जयदीप के लिए सोने पे सुहागा। देखते हैं इस नो बॉल पर क्या कर पाते हैं। और ये बढ़िया शॉट कवर के ऊपर से खेला है, वन माउस फॉर्म ऑफ, पूरा फायदा मिला यहाँ फ्री हिट का। तो 4 कदम और स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर 81 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 5 गेंदें हुई, आने वाली शेष गेंद गोविंद एक बार फिर से वही कवर से पास से खेलिए, वहां फील्डर अभी मौजूद, जब तक फील्डर फील करते तब तक 1 रन आराम से हासिल कर लिए। इसी के साथ ये 7 ओवर खत्म होते, स्कोर 85 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसके बाद कंडेराई और ठाणेडी के बीच में मुकाबला खेला जाएगा, आखिरी मुकाबला होगा, तो थोड़ी क्षणों में उसको भी हम मुकाबला निहारेंगे। बॉलर का नाम राज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राज रबारी, थोड़े ऑफ स्टंप से भटके थे और अंपायर का इशारा आया वाइड बॉल, तो एक बाय के रूप में 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में जुड़ता हुआ अब स्ट्राइक पर आ गया है जिगर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। आने वाले 3 ओवर और रन चाहिए 72। ओह बढ़िया गेंद, विमल कवर कर खेलना चाहते थे, सही तरह से बैट पर जज नहीं कर पाए और थाई पट पर लग गई, यहाँ पॉइंट के पास गई। लेग बाय का इशारा है अंपायर भगु माता का, तो 1 रन और जुड़ता हुआ। एक बार फिर से वहां इनसाइड लगी थी और गली के पास गई थी, लेकिन गली के खिलाड़ी वही चौकंडा और 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बढ़िया फील्डिंग। अब तो मेरे ख्याल से शक्ति पत्थर के लिए औपचारिकता बची है, काफी रन चाहिए जीतने के लिए। बढ़िया गेंद ब्लॉक होल पर डाली हुई, जयदेव ने उसको लॉन्ग ऑफ पर धकेला है, जब तक फील्डर फील करते तब तक 1 रन आराम से हासिल कर लिया। विमल के जिगर के बल्ले से लगने वाला ये पहला छक्का, गगन से बात करते हुए गेंद बॉल गई सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। ऐसे और भी हिटें चाहिए जीतने के लिए मैच, तो आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन और अंपायर का कितनी गेंद में 5 गेंदें हुई, आने वाली शेष गेंद अब 13 गेंदे 64 रन, यानी कि 64 रन चाहिए।
ओ ये लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट किया और अंपायर का इशारा आया ओवर। अब आने वाली 12 गेंदे 64 रन, यानी कि करीब करीब 32 की एवज से खेलना होगा। उसमें 10 गगनचुंबी छक्के चाहिए, तब जाकर ये मैच आप मैच में आ सकते हो। ये लंबा चौड़ा 6 रन के लिए बॉलर के ऊपर से डायरेक्ट 120 मीटर का छक्का। 10 लगे और 9 ऐसे और भी मारने पड़ेंगे, तो यहाँ 100 का आंकड़ा पार करती हुई शक्ति पदर 102 रन लॉस ऑफ 4 विकेट 9 मावा प्रगति पर। आने वाली 11 गेंदे, एक बार और बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल पर डाली हुई गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट खेला था लेकिन रूम नहीं मिलने से यहाँ बॉल पर वेरिएशन नहीं कर पाए और एक ही रन से संतुष्ट किया यहाँ बल्लेबाज को ने। एक बार फिर से यहाँ तैयार विमल, झुक कर खेला था लेकिन सही तरह से बल्ले पर नहीं आई, बॉल गई पेट के टकराई और डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी अब तक की, छक्का खाने के बाद काफी वापसी की है यहाँ गेंदबाज ने। एक बार और बढ़िया शॉट, बॉल हवा में और यहाँ बढ़िया कैच। तो यहाँ 5वां झटका लगता हुआ जिगर के रूप में। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे? विजय है, लंबे चौड़े कद के बल्लेबाज। उस सामने है जयदेव और ये बढ़िया शॉट, लॉन्ग 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 6 रन के लिए क्रैकिंग शॉट। जयदीप के बल्ले से निकलने वाला बॉल को निम्बो कर दिया है गेंद को और 6 रन में तब्दील किया और इस छक्के की मदद स्कोर पहुंचा है 109 और आने वाली 7 गेंदे और 51 यानी कि 50 और 51 रन चाहिए। एक बार बढ़िया गेंदबाज, इस बार ब्लॉक होल पे डाली हुई थी और यहाँ क्लीन बॉल। अब आने वाली 6 ओवर हो चुकी है और 6 गेंद पे चाहिए 51 रन। तो गेंदबाजी करने के लिए है विराम। इस बार पटकी हुई गेंद लेकिन ऑफ टर्म से बाहर गेंद और अंपायर का इशारा आया वाइड बॉल। आने वाली 6 गेंदे 50 रन। घूम कर खेला है, फील्डर वहां मौजूद है, जब तक फील्डर फील करता तब तक 1 रन आराम से हासिल कर लिया। अब तो 5 गेंदे खेलो और मैच समाप्त करो और मैच तो वैसे ही यहाँ जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है पत्थर के लिए। और ये इनसाइड एज और ये बढ़िया कैच।
उस ओर से यहाँ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वासर रबारी को भेजा है बल्लेबाज के लिए। और दिशाहीन गेंद दोनों हाथ अंपायर के हवा में और वन बाउंस भी। और यह नो बॉल, फ्री हिट भी रहेगी। और यह नो बॉल रहेगी क्योंकि हमसे पहले आपको वन बाउंस दी गई थी, तो इस बार दूसरी बार करोगे तो यहाँ नो बॉल आ जाएगा। आप एक वन बाउंस अलाउंस है, दूसरे वन बाउंस पर आपको नो बॉल मिलेगी। काफी उंगलियां फिरी थी गेंद पर। और कितनी गेंद हुई है भैया? 4 गेंद हुई थी, आने वाली 2 गेंदें। बढ़िया गेंद। तो यहाँ वर्षा मेडी यह मैच जीत चुकी है, शक्ति पत्थर यह मैच हार चुकी है। कांग्रेचुलेशन वर्षा मेडी एंड हार्ड लक टू शक्ति पत्थर, नेक्स्ट टाइम बेटर। और इसी के साथ अंपायर का इशारा आया ओवर। तो नेक्स्ट टाइम अब मैच कंडेराई और डांडी के बीच में खेला जाएगा। तो जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज भेजे और कंडेरे को नंबर जल्द से अपनी फील्डिंग क्षेत्र से सजाए। कंप्लीट है यार। तो इस मैच के मैन ऑफ मैच है कांति रबारी। प्लीज कमेटी बॉक्स का संपर्क करें क्योंकि आपका पुरस्कार ले जाए। और सेकंड मैन ऑफ मैच शैलेश आहिर, शक्ति पत्थर के शैलेश आहिर, जो कमेटी बॉक्स का संपर्क करे अपना पुरस्कार ले जाए। और कांति ने जो भी इनाम जीता है वो सब यहाँ से जो भी जिसने इनाम दिया है उसके हाथों से अर्पण होंगे। तो कांति आए यहाँ कमेटी बॉक्स का संपर्क करें प्लीज। कंडेरे के कप्तान को नंबर जल्द से जल्द फील्डिंग मैसेज आए। लखन रबारी मेरी आवाज सुनो तो कमेटी बॉक्स का संपर्क करे क्योंकि आप पर भी इनाम रखा था, तो आपका इनाम यहाँ पुरस्कार ले जाए प्लीज। लखन रबारी मेरी आवाज सुनो तो कमेटी बॉक्स का संपर्क करे। तो यहाँ कंडेरे की टीम मैदान में उतर चुकी है। तो शैलेश आहिर सेकंड मैन ऑफ मैच। शैलेश आहिर मेरी आवाज सुना तो कमेटी बॉक्स का संपर्क करें प्लीज। બધું ઇનામ ટુર્નામેન્ટમાં લઈ દીધું। तो कांति भाई ने जो भी इनाम जीते थे वो इस क्रिकेट टूर्नामेंट को अर्पण किया। तो खूब खूब अभिनंदन कांति भाई को। 2500 रुपये जो 2500 रुपये इनाम में दिए थे वो सब इस क्रिकेट का टूर्नामेंट को यहाँ अर्पण किया। तो खूब खूब अभिनंदन कांति भाई का। लखन रबारी मेरी आवाज सुनो तो कमेटी बॉक्स का संपर्क करे।
जो आप पर इनाम रखा था वो आप इनाम आप यहाँ से ले जाए। और सेकंड मैन शैलेश आहिर